अस्सलाम नाज़रीन का हम ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। नाज़रीन का हम तरीके लब्बैक जो कि एक एहतजाज करती है, उसके बाद उसके लोग कहते हैं, ये दावा करते हैं कि हमारे को 500-600 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस वक्त। उसके बाद मुरीदकी के अंदर ये सारा कुछ होता है। उनके जो रहनुमा है साद रिजवी साहब, अंस रिजवी साहब जो लीडरशिप में से थे, उन दोनों का उसके बाद का कोई पता नहीं चलता है वो कहाँ गए हैं, किधर गायब है, और अभी तक कोई भी पता नहीं चल सका। रियासती इदारे आईजी साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ये कहते हैं कि रियासती इदारों के पास जो है वो नहीं मौजूद साद रिजवी, अंस रिजवी ने, अलबत्ता उनको ट्रेस कर लिया गया है और जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी जो है वो सामने नहीं आई, ना ही किसी अदालत के अंदर जो है वो उनको पेश किया गया। अब मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साथी हैं, बहुत करीब से तरीके लब्बैक को जो है वो कवरेज करते रहे, तरीके लब्बैक की चीजों को देखते रहे। मोहसिन साहब बताइएगा कि इस वक्त सबसे पहला मेन सवाल मेरा ये है आपसे कि रियासत ये कहती है कि साद रिजवी साहब जो है वो हमारे पास नहीं है, अंस रिजवी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो फिर जमीन खा गई, आसमान निकल गया, किधर है? जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे, इंसान कैसे कैसे, सब कहा कुछ लाला और गुल में आया हो गए। हाँ, क्या क्या सूरतें होंगी जो हाक पिला होगी। ठीक है, लास्ट टाइम पता चला था जाजिबा कश्मीर में 8 तारीख तक मानसा, ठीक है, जो आपका फेवरेट शो नहीं, साद रिजवी, अंस रिजवी के पिके में मनसेरा के अंदर मौजूद है। ये देखें, ये बहुत बड़ी आप खबर दे रहे हैं। खबर तो ये चल कई लोग डिस्कस कर रहे हैं मेरे बेरा नहीं, देखें रियासती इदारे, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो रियासती इदारों के पास है। अब आप कह रहे हैं कि वो रियासती इदारे डिसोन कर रहे हैं ना, लेकिन जो लोग कहते हैं, कोई एक शरकपुर से मौलवी साहब है, मैंने उनका वीलॉग देखा था, वो तो कह रहे थे शहीद कर दिया अपना मियां जलीला में से। हाँ, शायद वही। कोई बात नहीं, फतेह जज्बात में पहले तो ये 3 गोलियों वाली थी, हाँ, तो अब उनके खुद रहनुमा कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं। तो शरकपुरी साहब का जब वो जिला था वो तो फौरी एक रिएक्शन था, फौरी रिएक्शन में जज्बात आ जाते हैं, फिर साबित करना हो तो फीका लग जाता है, फिर साबित बात होती तो फिर उन पे फीका लगेगा, फिर सुनने में आया, देखेंगे या रुजू कर लेंगे। एक होती है मिस इन्फॉर्मेशन, एक होती है डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन ये होती है अगर आप नहीं थे, आपके मुताबिक मनसेरा के अंदर है, अगर वो बाकी मनसेरा में केपीके के अंदर है, तो उनका कोई बयान आना चाहिए, उनका कोई फैमिली है, कुछ नहीं है, वो बताएं कि भाई मैं यार ये हमारे सीनियर साथी हुआ करते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फौत हो गए। वो एक आलिम दीन का वाकया सुनाया करते थे कि वो झूठ नहीं बोला करते थे। हाँ, तो कभी कभार बंदा जो है फिर तंग भी आ जाता है, वो चाहता है मैं तन्हाई में रहूं, कुछ अपने आप से बातें करूं, अल्लाह ताला की जात से खुद कलामी करूं, अपनी खुद कलामी फिर अल्लाह ताला की जात के साथ हम कलाम हो। तो उन्होंने फिर ना अपने घर के कमरों के मुख्तलिफ नाम रख लिए थे, जद्दा, रियाज, इस्लामाबाद, मरी। तो कोई भी फोन आता तो उनसे कोई पूछता ना, जो जिसको उन्होंने टकाना होता तो कहते हैं आप किधर है, मैं जद्दा में। फिर किसी का था मैं किधर हूँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ। कमरों के नाम उन्होंने रखे हुए थे ना, कमरे चेंज कर देते, कभी जद्दा वाले कमरे में चले जाते थे, कभी इस्लामाबाद वाले। तो नाम है मौसम भाई किधर देखिए, पीटीए के साथ 9 मई हुआ, फिर भी कुछ लोग ग्राउंड पर कुछ वीडियो बयान एक एक करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब ये एक साथ इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी करवाई जा रही है, तो इनकी ना कोई लीडरशिप नजर आ रही है, नहीं उनके बयान आ रहे हैं। तो सैयद सरवर सैफी साहब है, उनका वीडियो बयान आ गया है, वो क्या कहते हैं, उनके अवान साहब है, उनका बयान, बस वो अपना अपना जिस तरह तो जमानतें करवाने तक सर उनके बुकला नहीं आ रहे, लोग प्राइवेट बुकला कर रहे हैं, तो देखिए कोई बात नहीं है, वो खैर है, वो कईयों को मिल रही है, जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ तय हुआ है ना, उसके तहत अमल हो रहा है। हमें शर से खैर बरामद की उम्मीद करनी चाहिए, वो हो रहा है, मामला बेहतर हो, तरीके बैठ के मामला बेहतर हो, तो सारे मंजर यहाँ पे आ जाए मुरीद में जब हुआ है जस्टिफाई क्या जो यहाँ हुकूमत की है। देखिए दोनों जानिब से अपने लोग थे, कोई भी इसको अच्छा फेल तो नहीं कर डाला। जस्टिफाई जो करेगा वो तो जो कहेगा कि ये जस्टिफाई अमल है, वो बेहिस होगा दोनों जानिब। मरियम साहबा की आपने बातें सुनी, जिस तरह वो अफसुर्दा थी, मैं साइड में ले रहा, अफसुर्दा थी, और जो इजहार बार बार उन्होंने किया उलमा इकराम के साथ मुलाकात में, जो खताब उनका फिर नशर किया गया,
मरियम नवाज साहब जब जिससे कहा जाए कि उनको खतरा लायक है, मरियम साहबा ब्राजील से होते अब उन्होंने अपना नहीं कॉन्फ्रेंस वापस तो आएंगी ना। तरीके लबैक का मुझे बस सिंपल बताएं, इस वक्त तरीके लबैक के साथ क्या हो रहा है फाइनल, और तरीके लबैक जो है वो क्या करने जा रही है, उनके जो लोग अरेस्ट हैं वो कब तक रिहा हो जाए? सर जी, जो रेस्ट है उनके बकायदा बायोडाटा और सारा कंफर्म किया जा रहा है। कुछ पुराने मुकदमात भी हैं, कुछ नए मुकदमात भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जो उनके रहनुमा 4th शेड्यूल में है उनके हवाले से आप पीटीआई का भी यही 9 महीने आपने देखा, आप कितने रह गए हैं जेलों में, कितने फीसद रह गए, चंद एक रहनुमाई रह गए, ठीक है। लेकिन पीटीआई ने तो बहुत ज्यादा वो गुजारा है ना, जेल में तो गुजारा है 15-16 महीने तो गुजारे हैं ना। और ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੀ 15-16 ਮਹੀਨੇ नहीं ये नहीं कह रहे, इनके साथ ज्यादती होगी अगर ये होगा, तरीके इंसाफ के साथ भी जाती थी, इनके साथ भी जाती। मैं कह रहा हूँ कि नहीं होगा ना, हाँ मतलब जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसी हस्ती दरमियान में है तो निकलेगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान है बोल के वहाँ तो जब देखें आइन पामाल हुआ, लोगों की माओं बहनों के गर्बान चाक हुए, उनको तब जो है वो कुछ याद नहीं आया। अब जो है वो उनको लगा कि ये गलत हो गया। मेरे अजीज हम वतनों, मेरे दोस्तों, ये लगाई साहब ने जो जुमला बोला है ना, इमरान रियाज की टाइमलाइन पे जाएं, दीगर वो जो जितने फितना परवर हैं, फसादी हैं, इंतशारी हैं, जो हक सच की बात करते हैं वो फितना है, वो यही जुमला बोल रहे हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से। जरा उनको देखो। आप इमरान रियाज खान की बात कर रहे हैं, नहीं मुझे एक बात है कि इमरान रियाज खान जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, हमारी कोई हैसियत नहीं है। देखिए इमरान रियाज ने वो किया है, इमरान रियाज ने यजीद को, यजीद क्या है किसने कहा, मैं बता रहा हूँ आप उनको मिलत नहीं है, वक्त के यजीद के खिलाफ बोलना। पहली दफा फरमाइशी उठाएंगे, आप एक ट्वीट करें इसी पर, ठीक है, और सोशल मीडिया पर ये जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वाला मामला है, और ये आप राय दें, और फिर अगला भी छोड़ ही ना, मुफ्ती मुनीब तो सिर्फ अपने मफाद के लिए अपने उसको जबरदस्ती आप मरियम नवाज उठा के जबरदस्ती आपको बिठा दिया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की असैसिनेशन करेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन, ताकि ये फैसला आवाम करेगी सर, तो ये फैसला आवाम करेगी कि मुफ्ती मुनीब जो है वो बाकी सारे क्लिप हमदर्द है या वो उनको जबरदस्ती लाया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्या वो अपनी मर्जी से आए। मोहसिन बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिबेट हो गई, काफी बातचीत हुई है तरीके लब्बैक के हवाले से। मुफ्ती मुनीब साहब को भी हमने डिस्कस किया बीच में, जो ट्वीट एक क्या था, एक लड़के ने उस फैमिली को उठा लिया गया था, उस हवाले से भी हमने जो है वो डिस्कशन की है। बहुत अच्छी राय दी है, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। फिलहाल इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। लास्ट टाइम पता चला था जाजिबा कश्मीर में 8वीं तारीख तक मानसा जो आपका फेवरेट नहीं साद रिजवी, आंसर रिजवी के फिक्र में मनसेरा के अंदर मौजूद है। ये देखें, ये बहुत बड़ी आप खबर दे रहे हैं।